सोचिए, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, उसको बनाने में कितना वक्त लगा होगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, ये भारत का संविधान है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक दस्तावेज, ये ब्लूप्रिंट बना कैसे। और देखिए, इस पूरे सफर की शुरुआत हुई एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। जवाहरलाल नेहरू का ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक वादा था, एक ऐलान था कि अब असली ताकत किसी राजा या अंग्रेज के पास नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत के लोगों के हाथ में होगी। और बस यही वो सोच थी, यही वो बुनियाद थी जिस पर हमारे संविधान की एक एक ईंट रखी गई। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये जो संविधान है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गया था। अरे इसके पीछे तो 1 सदी से भी ज्यादा लंबा संघर्ष और सोच विचार था। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये नींव आखिर तैयार कैसे हुई। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें 1773 से लेकर 1947 तक की पूरी कहानी बताती है। हर एक पड़ाव, जैसे 1919 के सुधार, इसने भारत को सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन के एक कदम और करीब ला दिया। पर जो असली टर्निंग पॉइंट था, वो आया 1946 में, जब कैबिनेट मिशन ने एक आज़ाद संविधान सभा बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाई किसने? जवाब है संविधान सभा ने। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, समझिए। शुरुआत में 389 सदस्य थे, बंटवारे के बाद 299 रह गए। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? इसकी डाइवर्सिटी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन और तो और 15 महिलाएं भी थीं। मतलब ये सच में पूरे भारत की एक तस्वीर थी, एक आईना। तो अब तक हमने स्टेज तो सेट कर लिया है। अब वक्त है उन लोगों से मिलने का, उन आर्किटेक्ट्स से मिलने का, जिन्होंने असल में इस दस्तावेज को अपनी कलम से लिखा और इसे इसकी रूह दी। इस पूरे विशाल काम के दिल में थी मसौदा समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। सोचिए, सिर्फ 7 सदस्य और इनके कंधों पर पूरे संविधान का ढांचा तैयार करने का भार था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में इन्होंने जो किया वो कमाल था। सिर्फ 141 दिनों की बैठकों में पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया। मतलब अनबिलीवेबल काम। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो तो हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की योगदान को तो भूल ही नहीं सकते। उन्हें भारतीय संविधान का जनक क्यों कहते हैं, इसका जवाब ये स्लाइड देती है। सभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले सदस्य और उनका बोला हुआ हर एक शब्द समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और सदियों से चली आ रही छुआछूत जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक लड़ाई थी। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। एक हिस्सा है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा जाता है, और वो है संविधान सभा की 15 महिलाएं। हंसा मेहता और दाक्षायणी वेलायुधन जैसी बेबाक आवाजें। इन्होंने ये पक्का किया कि जेंडर इक्वालिटी और सामाजिक न्याय सिर्फ बातें न रह जाएं, बल्कि देश के सबसे बड़े कानून का हिस्सा बने। तो ये सब हुआ कैसे? क्या बस कुछ लोगों ने बैठकर इसे लिख दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक महान बहस थी, एक लंबा विचार विमर्श, जहां हर एक आइडिया को तराशा गया, हर आवाज को सुना गया और तब जाकर कोई फैसला हुआ। इस बात का अंदाजा लगाना है कि बहस कितनी गहरी थी, तो बस इस नंबर को देखिए, 7635। जी हाँ, इतने सारे अमेंडमेंट्स यानी संशोधन प्रपोज किए गए थे। इसका मतलब साफ है, संविधान की एक एक क्लॉज को, एक एक शब्द को बिना बारीकी से जांचे परखे आगे नहीं जाने दिया गया। यही तो थी इस पूरी प्रोसेस की डेमोक्रेटिक स्पिरिट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये चार्ट हमें दिखाता है कि बहस में कौन कौन सबसे ज्यादा बोल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर तो जाहिर है सबसे आगे हैं, लेकिन देखिए H.V. कामत और नजीरुद्दीन अहमद जैसे लोग भी थे जो अपनी दमदार दलीलों से बहस को एक नई दिशा दे रहे थे। और ये डोनट चार्ट ये बताता है कि असेंबली ने अपना सबसे ज्यादा कीमती वक्त किस मुद्दे पर लगाया। ध्यान से देखिए, कुल बहस का 14% हिस्सा यानी 16 दिन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर खर्च हुए। ये क्या दिखाता है? यही कि सदियों की गुलामी झेलने के बाद आज़ादी और हर नागरिक के अधिकार सबसे ऊपर थे, सबसे जरूरी।
एक और खास बात ये थी कि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच बहुत खुली थी। उन्होंने खुद को किसी एक दायरे में बांधा नहीं। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। लेकिन ये कोई नकल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया के बेहतरीन विचारों को लेकर उन्हें भारत की मिट्टी और भारत की जरूरतों के हिसाब से ढालने की एक शानदार कोशिश थी। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एकदम आसान था। ये रास्ता चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा हुआ था। एक तरफ तो इतनी सारी रियासतों को एक साथ लाना, इतनी डाइवर्सिटी को संभालना, ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम था। और दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने इसे उधार का थैला कह दिया, तो किसी ने कहा कि इसमें वकीलों का दबदबा कुछ ज्यादा ही है। तो इन दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। और फिर इन सब बहसों, चुनौतियों और मेहनत के बाद हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, वो पल जब आखिरी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और एक नए गणतंत्र ने जन्म लिया। ये 2 तारीखें, ये हर भारतीय के लिए बहुत खास है। इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहली, 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया, यानी अपनाया गया। और दूसरी, 26 जनवरी 1950, जिस दिन ये पूरी तरह लागू हुआ और भारत असल में एक गणतंत्र बना। और पता है, 26 जनवरी की तारीख यूं ही नहीं चुनी गई थी। ये 1930 के पूर्ण स्वराज के संकल्प को सम्मान देने के लिए चुनी गई थी। तो आखिर इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? देखिए, हमारा लोकतंत्र 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो हक हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता और हम इन्हें अदालत में भी मांग सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो सरकार को बताते हैं कि उन्हें देश कैसे चलाना चाहिए, एक मॉरल कंपस की तरह। और तीसरा, मौलिक कर्तव्य, जो हमें हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। और यही तीनों मिलकर एक बैलेंस्ड समाज बनाते हैं। और आखिर में संविधान की शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। ये शब्द हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि इस महान किताब की असली ताकत हम लोगों से ही आती है। तो चलिए, इस कहानी को हम एक सवाल पर खत्म करते हैं कि दशकों पहले बना ये ब्लूप्रिंट आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों के भविष्य को कैसे रोशन कर रहा है।